ये 11th क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ये दो प्लेन दिए हुए हैं, ठीक है। ये दो प्लेन दिए हुए, इनकी ये कह रहा है प्रतिच्छेदन रेखा जो इंटरसेक्टिंग लाइन से होकर जाने वाले, हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो हमने कल ये बताया था, जैसे दो प्लेन है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन इसके ये दूसरा प्लेन है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है इसकी, ये लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदन रेखा जहां दोनों प्लेन काटते हैं, उससे होकर जाने वाला ये प्लेन है, ठीक है। ये कैसे भी इसकी कंडीशन देता है उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो ये प्लेन है हमारा जिसको ये पूछ रहा है। तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालने का तरीका हमने कल सीखा था, कैसे निकालते थे, दूसरे प्लेन में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते थे। तो अब हम निकाल लेंगे प्लेन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन। इंटरसेक्टिंग का मतलब है जो इनकी प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाता है, तो ऐसे लिख लेंगे, प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल की समीकरण। तो ये हो जाएगी हमारी, पहले को लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, दूसरे में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारी प्लेन की क्वेश्चन आ गई। इसमें x वाले एक साथ, इन्हें सारों को अलग अलग करेंगे जैसे, तो ये हो जाएगा, ये 1 है प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 1, और ये प्लस 3 लैम्डा y, और प्लस 1 और प्लस 4 लैम्डा z, और माइनस के 1 और माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये इस प्लेन की इक्वेशन आ गई। एक बात और समझने की है हमें, देखो जैसे ये प्लेन है कोई, और ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल होता है इसका परपेंडिकुलर, इसका लंब इस तरीके से। तो ये जो x के साथ ये संख्या लिखी रहती है, इसके जो गुणांक हैं, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, इस नॉर्मल के, ठीक है ना, इस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ये जो इसके साथ में लिखे रहते हैं। अब ये क्या कह रहा है, देखो ये एक चीज और कह रहा है कि एक प्लेन तो ये हमने निकाला, इसको ही कह रहा था। अब दूसरा और कह रहा है ये कि x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक दूसरा प्लेन है, ये प्लेन चलो इसे फर्स्ट कह दिया, दूसरा प्लेन कह दिया इसने x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक दूसरा प्लेन ये है। ये कह रहा है दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं आपस में। तो दोनों प्लेन अगर परपेंडिकुलर हैं, भाई एक प्लेन ये है, देखो ये दिखाने की मैं कोशिश करता हूं तुम्हें, एक प्लेन तो ये है जो नीचे है ये, है ना, और एक प्लेन ये ऊपर है, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ऐसा कह रहा है। तो एक तरह से जब ये 90 डिग्री का एंगल है, अभी हम बात कर रहे थे, तो इसका मतलब इसका लंब जो है परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में जो है परपेंडिकुलर हैं, ये आपस में दोनों इस तरह से परपेंडिकुलर हैं ये, ठीक है। एक ये है प्लेन और एक ये प्लेन है, ऐसा है, ये इनके जो परपेंडिकुलर हैं, ये इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, एक तो इसका परपेंडिकुलर और एक इसका परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी है। वो क्या कंडीशन थी? वो कंडीशन ये थी कि इनके जो गुणांकों की गुणा, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ बराबर 0, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो जब ये परपेंडिकुलर है तो इसे लिख लेंगे, सिंस प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड आर परपेंडिकुलर, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखोगे? चूंकि प्लेन 1 व प्लेन 2 आपस में लंबवत हैं, है ना, अतः इनकी गुणा 1 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा और मल्टीप्लाई ये 1 और प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा और मल्टीप्लाई ये 1 और इक्वल टू 0। इनकी गुणा नहीं होती, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसमें तो है ही नहीं, लेकिन इसमें था, इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें, सिर्फ एक्स वाई जेड के गुणांक चाहिए, कोफिशिएंट्स चाहिए।
तो इन्हें गुना कर लेंगे, 1 की इसमें 1 + 2 लैम्डा आ जाएगा, इनकी गुना कर लेंगे -1 - 3 लैम्डा आ जाएगा, इन्हें गुना कर लेंगे +1 + 4 लैम्डा आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब लैम्डा वाले एक साथ कर लेंगे हम, 4 लैम्डा 2 लैम्डा 6 -3 तो कितना जाएंगे 3 लैम्डा, और एक -1 से +1 कैंसिल, एक +1 बचा है, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3। इस लैम्डा की वैल्यू -1/3 को यहाँ पर रख देंगे हम, तो इसमें रखेंगे तो रखो यहाँ पे 1 - 2/3, ठीक है ना, यहाँ रख दिया, और x +1 - 3 और /3 y +1 - 4/3 और z और -1 - 5 और -1/3 तो +5/3 इक्वल टू 0। इस तरह से इसे सोल्व कर देंगे तो कितने जाएगी बताओ, 3 × 1 = 3 - 2 1/3, यहाँ पे लिख दूँ इधर, तो ये आ गया हमारा 1/3x, ये आ जाएगा 0, ठीक है, +0y, ये -1/3z, ये +2/3, ठीक है। फिर क्या करोगे, 3 से इसे सारे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो x ये बचेगा बस -z और +2 और इक्वल टू 0। ये आ गई इसकी इक्वेशन। इसमें दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है और इन प्लेन के बीच का एंगल ये निकलवा रहा है, तो एक तरह से ये यही है, वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, ये दो प्लेन है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल निकालना है कि कितना एंगल है इनके बीच में। तो तरीका वही है इनके लिए भी कि इनके जो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, इनके जो परपेंडिकुलर हैं इनके बीच का एंगल निकालते हैं हम। अब जैसे ये अगर मिलते चले जाएंगे तो एंगल बदलता चला जाएगा ये, ठीक है ना, तो इनके बीच का एंगल अगर निकालना है, प्लेन के बीच का ये वाला एंगल निकालना है अगर, तो हम इनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल निकालते हैं। ये परपेंडिकुलर है और ये इनके जो डायरेक्शन कोसाइन है, ये जो परपेंडिकुलर हैं इनके डायरेक्शन कोसाइन ये लिखे होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल निकालना है हमें। अब कैसे निकालेंगे देखो, कोस थीटा इक्वल टू इनको इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे बस, ठीक है ना, इनके बीच का एंगल निकालना है, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा A.B/mod A और mod B, ठीक है, ये इनका फॉर्मूला हो गया। इस तरह से निकालना है तो निकालो, इनकी मल्टीप्लाई, जैसे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलती है भाई, इसकी इसमें गुना, 2 3 = 6 -6 और -15 और अपॉन इसका मोड, तो क्या होगा इसका मोड बताओ, 2 दूनी 4 4 8 और 9 17, ठीक है। फिर इसका आ जाओ दूसरे वाले का, क्या होगा 9 9 18 और 25 45, ये आ गया। तो ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई, इनके बीच का कोण आ गया निकल के, ये तो इससे कैंसिल ही हो गया, -15 अपॉन √17 और √43, ये इनके बीच का एंगल आ गया निकल के कोस थीटा। ये दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, ये इनके बीच का एंगल पूछना चाहता है और ये कह रहा है कि क्या ये प्लेन परपेंडिकुलर हैं आपस में, या ये समांतर हैं, या इनके बीच का अगर ये ना परपेंडिकुलर है ना समांतर है तो क्या कोण है इनके बीच में। तो सीधे कोण निकालो। वैसे तो परपेंडिकुलर पता करने का, मालूम करने का तरीका ये है कि इनकी गुणा कर लो, 7 के 21 -5 और -16, तो ये 0 आ जाएगा। अगर 0 आ रहा है, नहीं वो तो मैं बता रहा हूं, चलो जो भी आएगा, अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब समांतर है। इनकी गुणा से गुणांकों की गुणा मालूम कर लेते हैं सीधे सीधे भाई, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 निकाल लो। अगर ये हमारे 0 आ रहा है तो इसका मतलब है ये हमारे परपेंडिकुलर है, अगर ये 1 आ रही है तो ये समांतर है,
और इनके बीच का कोण, तो सीधा कोण का फॉर्मूला लगा लो, उससे हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कोस थीटा हम निकालना चाहते हैं तो कोस थीटा के लिए क्या करेंगे भाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21 और माइनस के 5 है ना, और माइनस के 60 और डिवाइड में आ जाएगा इसके जो गुणांक है उनका स्क्वायर रूट का सम है। तो ये 7 7 कितना हो गया 49 और प्लस के 25 और प्लस के 36। ठीक है, फिर इसे ले लेंगे दूसरे ब्रैकेट में, ये कितना हो जाएगा 9 और प्लस के 1 और प्लस के 100। ठीक है, इसे निकाल लेंगे, ये कितने हो जाएगा, ये क्या, ये 44 और इसे लिख लेंगे नीचे 36, ये कितने हो गए 110 और दूसरे वाला कितना हो गया 110, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो -44 अपॉन 110, ये 22 से कट जाएगा, 22 दूनी 44, 22 पंजे 110, तो माइनस के 2/5, ये इनके बीच का एंगल आ गया निकल के कोस थीटा। अगर ये 0 आ जाए तो इसका मतलब 90 डिग्री है, अगर ये 1 आ जाए वैल्यू तो इसका मतलब ये पैरेलल है। अभी निकालो भाई, ये पॉइंट से इस प्लेन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला ये है और तुम पढ़ भी चुके हो इस तरह के क्वेश्चन भाई, P इक्वल टू ये है, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये XYZ की वैल्यू है, इसमें रखो, इसमें रखेंगे तो 3 × 0 x की जगह पे, y की जगह पे फिर 0, यानी कि जो पॉइंट दिए हो ये XYZ की जगह पे रखे जाते हैं। ठीक है ना, XYZ आर रिप्लेस्ड बाय द कोऑर्डिनेट्स। तो और इसमें फिर आगे 12 × 0 और 3 को भी इधर ही ले आओ और डिवाइड में आ जाएगा इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 9 + 16 और +12 का कितना हो गया 144। इस तरीके से ये क्वेश्चन निकालने हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तरीका है ये निकालने का। ठीक है ना, सारे पार्ट्स ऐसे ही होने हैं। निकाल लो, ये तो 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, क्या बचा है -3 और पौन ये कितना आ गया 169। ठीक है, 13 आ गया निकल के, 13/3/13 ये आ गया। और देखो ये माइनस हम लेते नहीं है तो प्लस का लिखा जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका है। ठीक है।